एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज आज बात करेंगे अर्जेंटीना और रियल मैड्रिड के रिलेशनशिप के बारे में। गाइज 1902 में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब फॉर्म हो चुका था एंड जो प्लेयर्स थे वर्ल्ड वाइड हमने देखा यूरोप में, साउथ अमेरिका से जो है वो प्लेयर्स ने मूविंग स्टार्ट कर दी थी टुवर्ड्स डिफरेंट क्लब्स। एंड गाइज रियल मैड्रिड के लिए भी ऐसा ही हुआ। एंड गाइज 1911 में जो है वो स्टार्टिंग में दो प्लेयर्स जो है रियल मैड्रिड के लिए ज्वाइन करते हैं। एंड गाइज देयर नेम्स वर सोरेतो अरेनगुरेन एंड यूलिजियो अरेनगुरेन। सो गाइज अरेनगुरेन ये दो भाई थे जिन्होंने रियल मैड्रिड में ज्वाइन किया था एंड दे वर द फर्स्ट वाइट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड ऑल्सो। एंड गाइज ये जो दो प्लेयर्स थे इन्होंने ज़्यादा गेम्स नहीं खेले रियल मैड्रिड में। दे बोथ प्लेड एटलीस्ट 35 to 40 गेम्स ईच फॉर रियल मैड्रिड। लेकिन गाइज इन दो का स्टैचू आज भी रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में है बिकॉज गाइज इट वॉज द सिंबल ऑफ फर्स्ट टीम इन ड्रेसिंग रूम। मतलब वो जो स्टैचू है वो ये शो करता है, वो ये सिंबलाइज करता है कि फर्स्ट टीम में खेलना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, एंड व्हाट इट मीन्स टू प्ले इन द फर्स्ट टीम ऑफ रियल मैड्रिड। एंड गैस जो रियल मैड्रिड का जो फर्स्ट आइडल था ना गैस, जो फैंस ने जो आइडलाइज किया था किसी प्लेयर को, गैस ही वॉज सोटेरो अरेनगुरेन। एंड गैस क्योंकि ही वॉज वेरी, मतलब उनका जो विजन और बॉल कंट्रोल था वो बहुत अमेजिंग था, इसी वजह से जो फैंस ने उनको आइडलाइज भी किया था। एंड गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे दोनों, नो डाउट। एंड काफ़ी अर्ली भी दोनों ने क्लब में ज्वाइन कर लिया था। सो दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट वाइट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। एंड गाइज इसके बाद काफ़ी टाइम लिया अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने टू मूव फ्रॉम अर्जेंटीना टू स्पेन। एंड गाइज जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर थे उन्होंने 1950 में ज्वाइन किया। एंड गाइज हिज नेम वॉज रो कॉल्सन। एंड गाइज रो कॉल्सन ने टोटल 7 सीजन्स खेले रियल मैड्रिड में। एंड गाइज ही वॉज वेरी अमेजिंग प्लेयर एंड एज अ मिड फॉरवर्ड आए थे वो रियल मैड्रिड। एंड गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट जो उनके बारे में एक चीज़ है, गाइज ही वॉज वेरी ऑफेंसिव एंड रियल मैड्रिड का वो वेरी मतलब ऑफेंसिव वेपन थे एक तरह से वो उस टाइम पे 1950s का जो टाइम था। एंड गाइज वो टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम था रियल मैड्रिड के लिए, जो 50s का टाइम था, क्योंकि गाइज जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे जो हमारे उस टाइम रियल मैड्रिड में खेलते थे 50s में। गाइज बाद में बात भी करेंगे उन प्लेयर्स के बारे में, लेकिन गाइज रो कॉल्सन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे गाइज रियल मैड्रिड के लिए। एंड उन्होंने रियाल डी स्टेफनो जैसे प्लेयर्स के साथ भी वो खेले हैं। एंड गैस एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ उनके बारे में है कि ही वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू विन 2 यूरोपियन कप्स फॉर रियल मैड्रिड। मतलब 1902 में नो डाउट रियल मैड्रिड फॉर्म हो चुका था, लेकिन गैस यूरोपियन कप जीतने में काफ़ी टाइम लिया रियल मैड्रिड ने। एंड गैस 1950s में जो अपने रियल मैड्रिड ने अपने 2 यूरोपियन कप्स जीते। एंड गैस हमारे रो कॉल्सन वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम। सो गैस जो नेक्स्ट प्लेयर रियल मैड्रिड आते हैं अर्जेंटीना से, गैस वो प्लेयर मतलब ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। मतलब हम काफ़ी प्लेयर्स की बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, क्रिस्टियानो की बात करते हैं, मेसी की बात करते हैं, थोड़ा अगर हम पहले चले तो गैस माराडोना पहले की हम बात करते हैं। लेकिन गैस ओवरऑल जब भी कभी फुटबॉल का नाम लिया जाएगा गैस, तो जो टाइटल जो गैस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का मिलता है गैस वो अल्फ्रेडो डी स्टेफनो को मिलता है। एंड गैस 1953 में उन्होंने ब्लेस किया रियल मैड्रिड को एंड उन्होंने इन टोटल काफ़ी टाइम स्पेंड किया गैस, ऑलमोस्ट 11 to 12 सीजन्स उन्होंने रियल मैड्रिड में खेले। एंड गैस जो रिकॉर्ड्स उन्होंने उस टाइम बनाए थे वो आज तक मेंटेन्ड है रियल मैड्रिड में। गैस ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल अर्जेंटीन प्लेयर एट रियल मैड्रिड। इन टोटल उन्होंने 396 गेम्स खेली रियल मैड्रिड के लिए। एंड गैस ही स्कोर्ड एन अमेजिंग 308 गोल्स। गैस यहाँ से पता चलता है कि उस टाइम में भी इतने अमेजिंग स्टैट्स किसी और प्लेयर्स के नहीं रहे होंगे गैस। एंड सिर्फ एक हमारे सिंगल अर्जेंटाइन है वो रियल मैड्रिड के लिए जिन्होंने बैलन डोर भी जीता, एंड उसी टेन्योर में अपने उन्होंने बैलन डोर भी जीता था। सो गैस जितनी भी तारीफ़ की जाए स्टेफनो की वो उतनी कम है। एंड गैस जो सबसे अमेजिंग बात थी स्टेफनो की वो ये थी कि गैस ही वॉज एबल टू अटैक एंड डिफेंड। मतलब काफ़ी वर्सटाइल प्लेयर थे वो, एंड ही वॉज ऑल्सो द लीडर ऑन एंड ऑफ द पिच। एंड गैस जो रियल मैड्रिड की बात करें, जिस तरह से बोलते हैं कि हिस्ट्री में काफ़ी डोमिनेंस रही है रियल मैड्रिड की, गैस वो यही टाइम था जो 50s का टाइम था जब रियल मैड्रिड ने अपना जो है वो पीक अचीव किया था गैस सक्सेस का। गैस काफ़ी अमेजिंग प्लेयर्स थे उस टाइम हमारे रियल मैड्रिड में। एंड गैस जो उस टाइम की फॉरवर्ड लाइनअप थी रियल मैड्रिड की, गैस दे वर द मोस्ट फियरसम प्लेयर्स एवर इन फुटबॉल हिस्ट्री। गैस प्लेयर्स की बात करें तो गैस डी स्टेफनो, पुस्कस, गेंटो, रियाल, गैस ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे गैस ये उस टाइम। एंड ऊपर से उनके जगह उस टाइम हमारे जो कोच भी उस टाइम सैंटियागो बर्नाब्यू थे। तो गैस इतना थ्रेट था ना रियल मैड्रिड का गैस 50s में, क्योंकि गैस जो पिनकल जो अचीव किया था रियल मैड्रिड ने अपने हिस्ट्री का, कैरियर का, गैस वो 50s में अचीव किया था। एंड वहाँ से काफ़ी डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था रियल मैड्रिड ने।
एंड गाइज 1957 में बैलन डोर भी जीत लिया था डी स्टेफेनो ने रियल मैड्रिड में। एंड गाइज इसके साथ साथ ना एक और जो है कि काफ़ी खास बात उनके बारे में ये है कि गाइज ही इज़ द ओनली प्लेयर इन फुटबॉल हिस्ट्री टू विन द सुपर बैलन डोर। गाइज 1989 में उनको ये अवार्ड दिया गया था। एंड गाइज ये जो अवार्ड है सुपर बैलन डोर, ये सिर्फ एक ही बार दिया गया था फुटबॉल हिस्ट्री में। एंड गाइज ये डी स्टेफेनो को दिया गया। सो गाइज यहाँ से पता चलता है कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर वो ना सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए बल्कि फ़ुटबॉल के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो। गाइज डी स्टेफेनो की पहचान हो गई थी, मतलब फुटबॉल की पहचान उनसे होने लग गई थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी उनकी 50s में। एंड गाइज जो उनके टाइटल्स भी काफ़ी ज़्यादा अचीव किए रियल मैड्रिड में उन्होंने। गाइज 5 कंसेक्यूटिव यूरोपियन कप्स जो जीते थे रियल मैड्रिड ने, ये उन्हीं के टाइम में जीते थे। एंड गाइज ये रिकॉर्ड आज भी मेंटेन्ड है। एंड जिस तरह से हमने भी देखा कि जिदान के अंडर 3 कंसेक्यूटिव जीते थे रियल मैड्रिड ने यूरोपियन कप्स। लेकिन गैस जो मेन जो रिकॉर्ड है गैस वो स्टेफेनो के टाइम का है। गैस उन्होंने 5 कंसेक्यूटिव यूरोपियन कप जीते थे। एंड गैस उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात वो ये थी कि डी स्टेफेनो ने हर एक कप फाइनल में स्कोर भी किया था। गैस यहाँ से पता चलता है कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे रियल मैड्रिड के लिए। इन टोटल गैस 11 सीजन्स में उन्होंने मोर देन 18 ट्रॉफीज जीती रियल मैड्रिड में। एंड गैस बाद में तो उन्होंने फिर स्पेनिश नेशनलिटी भी अपनी एक्वायर कर दी थी। एंड ही प्लेड फॉर स्पेनिश नेशनल टीम ऑल्सो। आई थिंक अराउंड 35 to 36 गेम्स खेली थी उन्होंने स्पेन के लिए। सो गैस डी स्टेफेनो तो मतलब ही इज़ द सो ग्रेट प्लेयर, सच अ अमेजिंग प्लेयर गैस। एंड आज भी उनकी बात की जाती है, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। एंड गैस हमेशा जो है वो उनका नाम लिया जाएगा जब भी रियल मैड्रिड की हिस्ट्री की बात होगी। सो गैस जो नेक्स्ट प्लेयर हमारे अर्जेंटीना के रियल मैड्रिड आते हैं वो इसी पीरियड में आते हैं आफ्टर स्टेफेनो। एंड गैस उन्होंने 1954 में ज्वाइन किया था रियल मैड्रिड। एंड गैस हिज नेम वाज हेक्टर रियाल। गैस ये भी एक फॉरवर्ड थे एंड इनका थ्रेट भी सेम था गैस। जो हमने ये बात की अपने रियल मैड्रिड की जो 50s की मोस्ट फियरसम लाइनअप थी गैस, उसी का पार्ट थे हेक्टर रियाल भी। काफ़ी अमेजिंग प्लेयर थे गैस, स्टैट्स काफ़ी अमेजिंग थे उनके। इन टोटल उन्होंने 169 गेम्स के लिए रियल मैड्रिड के लिए। एंड गैस ही स्कोर्ड एन अमेजिंग ऑफ 83 गोल्स। सो गैस इस तरह से हमने देखा कि 10 सीजन्स में मोर देन 300 गोल्स डी स्टेफेनो ने भी स्कोर किए थे। एंड गैस उसके साथ हेक्टर रियाल ने भी ऑलमोस्ट 90 गोल स्कोर किए रियल मैड्रिड के लिए। तो गैस ये टाइम इतना मतलब इतना थ्रेट था इन प्लेयर्स का गैस कि गोल स्कोरिंग थ्रेट बहुत अमेजिंग था। एंड रियल मैड्रिड ना गैस उस टाइम डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था रियल मैड्रिड ने। एंड गैस अपने विजन के लिए, अपने लॉन्ग पासिस के लिए, टेक्निक्स के लिए एंड गैस हेडर्स के लिए बहुत फेमस थे हेक्टर रियाल। मतलब आज भी उनकी बात की जाती है रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में। एंड उस टाइम गैस 50s में जो है वो बेस्ट लेफ्ट विंग का जो टाइटल जो है वो उनको दिया गया था हेक्टर रियाल को। एंड गैस गेंटो के साथ मिलके उनका काफ़ी थ्रेट होता था फॉरवर्ड में। एंड गैस एक चीज़ जो कही जाती है गैस काफ़ी बार कि अगर जिस तरह से गैस हम बात करते हैं ना, गेंटो जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल प्लेयर माने जाते हैं रियल मैड्रिड के। लेकिन गैस उनकी जो सक्सेस का जो मेन रीज़न था ना गैस वो हेक्टर रियाल थे। क्योंकि गैस हेक्टर रियाल के क्रॉसेस इतने ज़्यादा थे ना गैस, क्योंकि जो गेंटो के ओवरऑल स्टैट्स थे गैस उसमें मैक्सिमम असिस्ट जो है वो हेक्टर रियाल की होती थी। सो गैस इतना थ्रेट था गैस लेफ्ट विंग पे उनका। एंड गैस जो एक काफ़ी अमेजिंग स्टोरी है उनकी जॉइनिंग के बारे में गैस वो है कि गैस वो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे ना रियल मैड्रिड ज्वाइन करने के लिए कि गैस उन्होंने पर्सनली एक लेटर लिखा था रियल मैड्रिड बोर्ड को 1953 में, दैट इफ़ दे डोंट साइन मी, इफ़ यू डोंट साइन मी आई विल क्विट प्लेइंग फुटबॉल। गैस इतनी बड़ी बात बोलना उस टाइम गैस, और अर्जेंटीना के बोर्ड नो डाउट गैस वो टारगेट था उनका नो डाउट। लेकिन गैस लास्ट में काफ़ी ज़्यादा बोर्ड को भी इतना उन्होंने कह दिया था, इतनी बड़ी बात बोलनी। एंड गैस फिर बोर्ड ने उनको साइन भी किया बाद में। एंड जो 5 कंसेक्यूटिव यूरोपियन कप्स जीते थे रियल मैड्रिड में 50s में। एंड गैस हेक्टर रियाल भी उसी रिकॉर्ड का जो पार्ट थे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे गैस एंड बर्नाब्यू में हमेशा उनका नाम लिया जाएगा। सो गैस 1950s के बाद भी प्लेयर्स आए रियल मैड्रिड में, उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन गैस एक काफ़ी मेन प्लेयर आते हैं हमारे 1994 में। एंड गैस वो ऐसे प्लेयर थे कि आज भी अगर कोई फ़ैन या कोई भी आदमी अगर रिसर्च करे रियल मैड्रिड की हिस्ट्री के बारे में, एंड गैस जिसने इस प्लेयर के बारे में पढ़ लिया या जान लिया ना गैस, वो गैस इस प्लेयर का फ़ैन हो जाता था। एंड गैस हिज नेम वॉज फर्नांडो रिडोंडो। एंड गैस रिडोंडो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ना गैस, 1994 में उन्होंने ज्वाइन किया था रियल मैड्रिड। एंड गैस 2000 तक वो रियल मैड्रिड में रहे। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ उन्होंने खेला। एंड गैस इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे गैस मिडफील्ड में, मतलब इतनी डोमिनेंस थी उनकी। एंड स्टैट्स तो गैस इतने अमेजिंग थे उनके गैस, 228 गेम्स खेली थी उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए। एंड गैस उनको जो है वो प्रिंस ऑफ बर्नाब्यू कहा जाता था उस टाइम पे। गैस यहीं से पता चलता है कि क्या डोमिनेंस रही होगी इस प्लेयर की। एंड गैस इतने ज़्यादा टाइटल्स उनको दिए गए थे, मतलब यहाँ तक कहा जाता था कि जो मिडफील्ड रियल मैड्रिड की मिडफील्ड का जो वेट है
वो ये रिडोंडो अकेले कैरी कर रहे हैं। एंड गैस इतनी ज़्यादा डोमिनेंस हो गई थी इस प्लेयर की। एंड उसके साथ साथ गैस जो बिल्डअप्स होते थे, ऑफेंसिव प्ले होता था, वो इन्हीं से इनिशिएट होता था हर चीज़ गैस। एंड गैस इन टोटल उन्होंने 6 सीजन्स खेले रियल मैड्रिड में। एंड गैस उन्होंने 6 टाइटल्स जीते एंड 2 यूरोपियन कप्स भी जीते गैस उन्होंने। एंड गैस फैंस के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट थे वो, उस टाइम भी थे गैस एंड आज भी है। जो आप देखोगे कोई वेटरन अगर कोई रियल मैड्रिड का फ़ैन होता है तो गैस वो बंदा रिडोंडो का फ़ैन रहेगा गैस। इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए थे। अपने इनिशियल सीजन्स में ना गैस थोड़े इंजरी से चले, मतलब काफ़ी उनको फेस करना पड़ा। एंड स्टार्टिंग 1-2 सीजन्स में ज़्यादा स्टार्ट्स भी नहीं की उन्होंने, लेकिन गैस उसके बाद तो वो मिडफील्ड के लॉर्ड और मास्टर बन गए थे। इतनी ज़्यादा डोमिनेंस हो गई थी उनकी। एंड गैस जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट उनके बारे में है वो ये कि जब रियल मैड्रिड ने अपना 8th UCL टाइटल जीता था, सो गैस उसके फाइनल में रिडोंडो ने स्कोर किया था एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। सो गैस वो गोल यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको। एंड गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल था वो। एंड क्रेडिट पूरा रिडोंडो को जाता है उस गोल का एंड उस UCL टाइटल का भी। सो गैस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एंड गैस आई डू इंसिस्ट कि आप उनके बारे में जानें, उनके बारे में पढ़ें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे गैस वो। सो गैस जो नेक्स्ट अर्जेंटीना के प्लेयर रियल मैड्रिड आते हैं वो 2000 में आते हैं। एंड गैस इज नेम वो सैंटियागो सोलारी। गैस सैंटियागो सोलारी को ऑलमोस्ट प्रेजेंट हर फैन जानता होगा, क्योंकि गैस इन्होंने रियल मैड्रिड को कोच भी किया था जब गैस जिदान ने अपनी मैनेजरशिप छोड़ी थी रियल मैड्रिड के लिए। तो गैस उसके बाद लोपेटगी आए थे एंड गैस लोपेटगी को बीच में सैक कर दिया था। एंड उसके बाद जो है वो सैंटियागो सोलारी ने जो है वो एक सीज़न तक मैनेज भी किया था रियल मैड्रिड को। सो गैस मैनेजिंग करियर के साथ साथ गैस उनका प्लेइंग करियर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था रियल मैड्रिड के लिए। एंड गैस इन टोटल उन्होंने 5 सीज़न खेले रियल मैड्रिड में। एंड गैस ही प्लेड इन टोटल ऑफ 209 गेम्स फॉर रियल मैड्रिड। गैस 200+ गेम्स खेलना, मतलब यहाँ से पता चलता है कि प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट था रियल मैड्रिड के लिए। एंड गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो भी। एंड मिडफील्डर, एज अ मिडफील्डर आए थे वो, लेफ्ट विंग पे खेलते थे गैस वो। एंड गैस अपने क्लास और रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे वो। एंड अपनी काफ़ी हार्डवर्क भी माने जाते थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग थे वो। एंड एथलेटिको मैड्रिड से आए थे वो गैस रियल मैड्रिड। एंड गैस जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट उनके बारे में ना गैस वो ये कि जो उन्होंने 5 सीज़न रियल मैड्रिड में खेले ना गैस 2000 से 2005 तक, गैस इन 5 सीजन में कंटिन्यू उन्होंने लेफ्ट विंग पे स्टार्ट किया। गैस इतनी ज़्यादा डोमिनेंस थी उनकी, मतलब वो लेफ्ट फ्लैंक ना गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। उस टाइम राहुल भी थे हमारे पास। एंड लेफ्ट फ्लैंक की का मतलब कभी भी टेंशन नहीं हुई होगी रियल मैड्रिड को, जिस तरह से सोलारी ने लेफ्ट फ्लैंक को संभाल लिया था। एंड गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। एंड 2005 के बाद वो फिर इंटर चले गए थे। सो काफ़ी कंट्रीब्यूट किया गैस उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए। एंड एज अ प्लेयर एंड एज अ मैनेजर ही विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री। सो गैस जो नेक्स्ट अर्जेंटीना के प्लेयर रियल मैड्रिड के लिए साइन करते हैं ही वॉज कैम्बियासो। एंड गैस उन्होंने 2002 में रियल मैड्रिड ज्वाइन की थी एंड ही स्टेड अंटिल 2004। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे गैस, मिडफील्ड में काफ़ी नाम था कैम्बियासो का। रियल मैड्रिड में गैस उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे वो, लेकिन बाद में जिस तरह से उन्होंने इंटर के लिए खेला, एंड गैस ही इज़ अ लेजेंड देयर टुडे ऑल्सो। एंड गैस रियल मैड्रिड में ना काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल एक तरह से उनका कैरियर रहा, क्योंकि गैस उस टाइम क्या हो गया था कि जो एक्चुअली ये स्टेटमेंट कैम्बियासो ने बाद में दी थी गैस जब उन्होंने रियल मैड्रिड छोड़ा था। एंड गैस ही सेड कि आई लेफ्ट रियल मैड्रिड बिकॉज आई वॉजेंट अ पार्ट ऑफ गैलेक्टिको। एंड गैस उस टाइम आपने देखा होगा कि पेरिस जो है वो हमारे प्रेसिडेंट बन गए थे रियल मैड्रिड के। एंड हिज जो उनका गोल था टू ब्रिंग ऑल द गैलेक्टिकोज टू रियल मैड्रिड। एंड गैस उस टाइम काफ़ी प्लेयर्स रियल मैड्रिड आने स्टार्ट हो गए थे, जिस तरह से हमने देखा बेकम आए थे, रोनाल्डो आए थे, रूड वेन निस्टेलरॉय आए थे। एंड गैस वो जो गैलेक्टिकोस बन रही थी ना गैस, तो वहाँ पे ना गैस जब नए प्लेयर्स अंदर आ रहे थे तो ऑब्वियसली किसी ना किसी प्लेयर्स को तो बाहर जाना ही पड़ना था। एंड गैस कैम्बियासो को भी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। एंड गैस उन्होंने काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी थी दैट आई वॉजेंट अ गैलेक्टिको, दैट्स वाई आई वॉजेंट फिटिंग एट रियल मैड्रिड, सो ही लेफ्ट गैस। एंड काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं कह सकते गैस, क्योंकि वो कहते भी हैं कि आई ऑलवेज रिमेंबर माई डेज एट रियल मैड्रिड एंड दे मीन सो मच टू मी। सो काफ़ी मतलब बड़ी बात थी ये भी किसी प्लेयर के लिए बोलनी, बिकॉज यहाँ से पता चलता है कि मतलब कितना रिस्पेक्ट किया उन्होंने रियल मैड्रिड को। 2 सीजन्स खेले गए नो डाउट, आई थिंक अराउंड 70 गेम्स उन्होंने खेली रियल मैड्रिड के लिए। एंड गैस वो आज भी रिमेंबर करते हैं इस बात को। सो एंड रियल मैड्रिड के जो फैंस है गैस वो भी कैम्बियासो को कभी नहीं भूलेंगे एंड ही विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री। सो गैस जो नेक्स्ट प्लेयर हमारे रियल मैड्रिड आते हैं हिज नेम वॉज गैब्रियल हेंजी। एंड गैस एज अ डिफेंडर वो रियल मैड्रिड में आए थे। 2007 में उन्होंने ज्वाइन किया था। गैस ये प्लेयर इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड आए थे। एंड गैस उस डेकेड में ये 3rd प्लेयर हो गए थे
जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड में ज्वाइन किया था। सबसे पहले हमारे बेकहम आते हैं, फिर रूड वैन निस्टेलरॉय आते हैं, एंड गाइस उसके बाद हमारे हेंजी आए थे, एंड आफ्टर दैट हमारे क्रिस्टियानो भी आते हैं 2009 में। सो गाइस फिर टाइम आता है 2007 का, एंड गाइस 2007 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि गाइस उस टाइम काफ़ी प्लेयर्स आए थे रियल मैड्रिड जिन्होंने आगे तक कैरी ऑन भी किया। एंड गाइस जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर साइन होते हैं, हिज नेम वॉज फर्नांडो गागो, एंड उनके साथ साथ जो है गाइस वो 2 यंगस्टर्स भी रियल मैड्रिड आते हैं। वन वॉज गोंजालो हिगुआइन एंड अनदर वॉज मार्सेलो। एंड गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर था वो रियल मैड्रिड के लिए। एंड जिस तरह से तो गाइस मार्सेलो ने और हिगुआइन ने फिर आगे जाके खेला रियल मैड्रिड के लिए, एंड वहाँ से गैस इस ईयर की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। एंड गैस फर्नांडो गागो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। इन टोटल उन्होंने 120 गेम्स खेली गैस रियल मैड्रिड के लिए। एंड गैस जो इनिशियल ईयर्स थे गागो के गैस वो भी काफ़ी मतलब इंजरीज़ के चलते उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा। एंड गैस बाद में फिर थोड़ी मतलब टीम्स गैस इस तरह से बनने लगी थी, क्योंकि फिर 2009 आता है, एंड गैस फिर और ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं, क्रिस्टियानो आते हैं, बेंजेमा आते हैं, काका आते हैं। एंड गैस फिर तो ना काफ़ी टफ हो गया था गागो के लिए मतलब अपनी टीम में जगह बनाना, क्योंकि गैस नंबर 8 शर्ट जो वो पहनते थे वो फिर काको को मिल गई थी। एंड गैस उसके बाद गागो ने फिर नंबर 5 शर्ट पहनी जो जिदान की शर्ट थी, एंड कुछ टाइम तक उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट की, मतलब काफ़ी खेला भी उस शर्ट में। एंड गैस जो लास्ट 11 थे हमारे उनके साथ काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहते थे वो टू फिट इन द टीम, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया था गैस उस टाइम। जो 2000 का जो हमारा डेकेड था ना गैस, उसके एंड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया था टीम में। एंड गैस जिस तरह से हमने देखा कि पेरिस ने जो सेकंड गैलेक्टिको स्टार्ट कर दी थी 2009 में बनानी, एंड गैस वहाँ से बहुत टफ हो गया था क्योंकि नए प्लेयर्स आ रहे थे एंड काफ़ी स्टार प्लेयर्स आ रहे थे रियल मैड्रिड। बाद में फिर ओजिल भी आते हैं गैस, एंड ओजिल के आने के बाद तो फिर गागो की और ज़्यादा मतलब कम हो गई थी चांसेस टू स्टार्ट। एंड गैस उस टाइम भी एंड गागो को गैस फिर एक्चुअली उस टाइम फिर सेमी कटीरा भी हमारे आते हैं, क्योंकि गागो भी हमारे CDM थे, लास्ट 11 हमारे CDM थे। एंड गैस फिर कटीरा आ जाते हैं, वो भी CDM थे। एंड नो डाउट गैस स्टार्ट हमारे गागो करते थे, डियारा भी करते थे, लेकिन गैस बाद में जब मोरिनो रियल मैड्रिड आया ना गैस, तो उन्होंने ही सॉ समथिंग इन कटीरा, एंड गैस उन्होंने कटीरा को स्टार्ट कर दिया था खिलाना। एंड वहाँ से गैस फिर गागो का रोल काफ़ी कम हो गया था रियल मैड्रिड में, एंड अल्टीमेटली ही लेफ्ट रियल मैड्रिड। एंड गैस फिर ज़ेबी अलोंसो थे उसके बाद। सो गैस काफ़ी टफ था, मतलब कटेरिया का भी मतलब रोटेशंस बहुत ज़्यादा होती थी अलोंसो के आने के बाद। सो मतलब ये यहाँ से पता चल रहा है ना गैस कि किस तरह से मतलब प्लेयर्स की जो पेनिट्रेशन स्टार्ट हो गई थी रियल मैड्रिड में आनी, जो जिस तरह से हम बात करते हैं कि फर्स्ट गैलेक्टिको इरा था जो, एंड गैस जो सेकंड गैलेक्टिको इरा था वो 2009 से स्टार्ट हो गया था। एंड गैस इतने बड़े स्टार्स के बीच जो है वो गागो का ज़्यादा स्टार्ट नहीं कर पाए वो रियल मैड्रिड के लिए, एंड उसके बाद उन्होंने रियल मैड्रिड छोड़ दी। बट गाइज ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज द अमेजिंग सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर ऑफ रियल मैड्रिड। सो गाइज अब अपने नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, गोंजालो हिगुआइन। उन्होंने भी गाइज 2007 में ही ज्वाइन किया था रियल मैड्रिड, एंड ही स्टेड देयर इन अंटिल 2013। एंड गाइज 19 ईयर्स ऑफ एज के थे गोंजालो हिगुआइन जब उन्होंने रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिया था। एंड गाइज उनके स्टैट्स भी काफ़ी अमेजिंग थे। 264 गेम्स उन्होंने खेली रियल मैड्रिड के लिए, एंड ही स्कोर्ड 121 गोल्स। मतलब गैस जो हिगुआइन थे ना गैस, नो डाउट गैस इतने ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट उनको नहीं मानते प्लेयर्स, क्योंकि गैस काफ़ी कंट्रोवर्शियल उनके अराउंड चलती थी चीज़ें, जिस तरह से गैस वो फेलियर्स उनके मतलब मिसेस बहुत करते थे हिगुआइन, एंड इंजरीज से भी चले अपने, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई वो स्टार्टिंग में अपने, काफ़ी कम गोल स्कोर कर किए उन्होंने अपने इनिशियल ईयर्स में। इसलिए गैस आज उनको नो डाउट याद किया जाता है, लेकिन जब किसी मतलब थ्रेट की बात होती है तो गैस हिगुआइन का नाम ऑब्वियसली है वो मोस्ट थ्रेटफुल प्लेयर्स में नहीं लिया जाता। लेकिन गैस डिस्पाइट ऑफ दैट गोंजालो हिगुआइन वॉज द ओनली प्लेयर हु केम क्लोजेस्ट टू डी स्टेफेनो। गैस जिस तरह से 1950s में हम बात कर रहे थे स्टेफेनो की क्या डोमिनेंस थी गैस, मतलब इतने अमेजिंग प्लेयर थे गैस डी स्टेफेनो की, जो उनका रिकॉर्ड था ना गैस वो मेंटेन था 1950 से लेकर, वो रिकॉर्ड आज तक मेंटेन है गैस, जो 396 गेम्स में उन्होंने 308 गोल स्कोर किए थे। एंड गैस हिगुआइन वॉज द ओनली प्लेयर जो उनके इतने क्लोज गए। सो गैस यहाँ से मतलब ना एक तरह से क्रेडिट जाना चाहिए हिगुआइन को कि कितने ज़्यादा उन्होंने ट्राई किया, एंड गैस बहुत एफर्ट मारे। हिगुआइन का जो कैरियर है ना गैस, वो रियल मैड्रिड में बहुत स्ट्रगल किया था उस प्लेयर ने। गैस 19 ईयर ऑफ एज के थे जब वो रियल मैड्रिड आए थे। एंड गैस सीज़न 1 में गैस काफ़ी लैक ऑफ गोल्स के चलते जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई फैंस को भी उनसे, एंड गैस ज़्यादा स्टार्ट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि गैस उस टाइम रूड वैन निस्टेलरॉय थे रियल मैड्रिड में, एंड ही वॉज ऑब्वियसली द रेगुलर स्टार्टर। लेकिन गैस क्या होता है जो नेक्स्ट सीज़न में अपने 2008-9 सीज़न में क्या होता है, हमारे वैन निस्टेलरॉय इंजर्ड हो जाते हैं, एंड वहाँ से गैस ना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गोंजालो हिगुआइन पे,
एंड गैस उन्होंने स्टार्ट करना मतलब प्लेइंग 11 में स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एंड गैस काफ़ी मतलब ये जो डिसीजन था ना उनको स्टार्ट करना, इट प्रूव सो वर्दी गैस, मतलब बहुत अमेजिंग खेले गोंजालो हिगुआइन उसके बाद। एंड गैस लीडिंग गोल स्कोरर भी बने उस सीज़न में वो ला लीगा के। एंड उसके साथ एंड गैस राइवलरी उनके साथ उस टाइम एटो होते थे हमारे, सैम्यूल एटो बार्सिलोना में थे। एंड गैस उनको उनके साथ कम्पीट करना, एटो के साथ कम्पीट करना वॉज रियली अमेजिंग काफ़ी। और ये चीज़ की हिगुआइन ने काफ़ी अच्छे से की। एंड गैस उसके नेक्स्ट सीजन में फिर ही वॉज द सेकेंड बेस्ट गोल स्कोरर ऑफ रियल मैड्रिड एंड ही वॉज जस्ट बिहाइंड लियोनेल मेसी। एंड गैस जो 9-10 का सीज़न था जब हमारे क्रिस्टियानो ने भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया था रियल मैड्रिड में। एंड गैस उस सीज़न में भी गोंजालो हिगुआइन के क्रिस्टियानो से ज़्यादा गोल्स थे, मतलब वो टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट था गोंजालो हिगुआइन के लिए। उसके बाद थोड़ी चांसेस कम हुए गैस उनके, क्योंकि बाद में बेंजेमा आ गए थे रियल मैड्रिड। एंड एंड गैस जो हमारे उस टाइम मैनेजर आए थे एंचेलोटी। एंड गैस एंचेलोटी ने उस टाइम जो हमारे वो ज़्यादा फोकस किया इन प्लेयर्स पे, बेंजेमा पे उन्होंने फोकस किया एंड खेडीरा पे उन्होंने फोकस किया। एंड गैस उसके बाद फिर हमने देखा कि अल्टीमेटली फिर 2013 में जो है वो हिगुआइन को जाना पड़ा, क्योंकि गैस चांसेस बहुत कम हो गए थे खेलने के हिगुआइन के। एंड उन्होंने गैस नेपोली ज्वाइन कर ली थी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री गैस, नेपोली में भी बहुत अच्छा कैरियर रहा था हिगुआइन का। उसके बाद फिर वो काफ़ी मतलब इटली में बहुत खेले फिर वो। सो गैस रियल मैड्रिड और अर्जेंटीना दोनों के लिए जो है वो गोंजालो हिगुआइन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। सो गैस जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर थे ही वॉज नन अदर देन एंगल डी मरिया। एंड गैस डी मरिया ने भी 2010 में रियल मैड्रिड ज्वाइन की एंड उन्होंने 4 सीजन रियल मैड्रिड में खेले। इन टोटल 190 गेम्स खेली उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए एंड ही स्कोर 36 गोल्स। गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे डी मरिया, मतलब काफ़ी वर्सटाइल भी थे गैस, मतलब LM RM राइट विंग लेफ्ट विंग, मतलब प्रॉपर तो वो राइट विंग थे। एंड गैस काफ़ी लेफ्ट फुट के लिए अपने काफ़ी फेमस हो गए थे उस टाइम डी मरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर भी थे गैस रियल मैड्रिड के लिए। उनके क्रॉसेज, उनके असिस्ट, जो मतलब सेट पीसेस उनका थ्रेट था ना गैस, वो बहुत ज़्यादा था गैस वो। एंड जो इनिशियल जो सक्सेस मिली हमारे क्रिस्टियानो को एंड रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड्स को गैस, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था डी मरिया का, क्योंकि गैस उनके क्रॉसेज ना मतलब बहुत अमेजिंग थे गैस उनके क्रॉसेज। हमने गैस आज अभी तक गैस एंड तब से लेकर मतलब 2009-10 से लेकर अभी तक डी मरिया की इतनी ज़्यादा डोमिनेंस है गैस। हमने भी रिसेंटली अर्जेंटीना में देखा गैस, जो कोपा अर्जेंटीना ने जीता 21 में, उसके बाद गैस 22 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। एंड गैस अभी रिसेंटली 24 में उन्होंने फिर से कोपा जीता। एंड गैस इतने 3 बड़े टाइटल्स में ना डी मरिया ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ना गैस। एंड गैस वर्ल्ड कप में फाइनल्स में, पिछले कोपा के फाइनल में तो गैस गोल स्कोर भी किया था डी मरिया ने। गैस मतलब इस प्लेयर की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हुई। नो डाउट रियल मैड्रिड उन्होंने छोड़ दी थी बाद में, उसके बाद वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चले गए थे, लेकिन गैस आज भी याद किया जाता है डी मरिया को। रियल मैड्रिड थोड़ा बीच में इसलिए भूल गई थी क्योंकि गैस हमें फिर काफ़ी अच्छे विंगर मिल गए थे, गैरेथ बेल बाद में। एंड गैरेथ बेल ने हमें कभी महसूस नहीं होने दी डी मरिया की। नो डाउट गैरेथ बेल वॉज काफ़ी थ्रेट उनका ज़्यादा था डी मरिया से, लेकिन क्रिएशन जो है वो डी मरिया की ज़्यादा थी नो डाउट। एंड डी मरिया ने गैस काफ़ी कंट्रीब्यूट किया रियल मैड्रिड के लिए। एंड गैस जो एक चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा रिमेंबर किए जाते हैं, मतलब याद किए जाते हैं और आगे भी किए जाएंगे गैस, वो था हमारा ला डेसिमा का फाइनल। एंड गैस उस फाइनल में एंगल डी मरिया हमारे मैन ऑफ द मैच रहे थे। एंड गैस बहुत अच्छा मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम थी वो एथलेटिको के अगेंस्ट। एंड गैस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी डी मरिया ने उसमें। एंड गैस ला डेसिमा में तो हमेशा याद किया जाता है डी मरिया को जब भी ला डेसिमा की बात होती है। सो गैस डी मरिया की बात हम हमेशा करते हैं। गैस गोल स्कोर तो उन्होंने नहीं किया था गैस, लेकिन वो जो असिस्ट दी थी गैस उन्होंने गैरेथ बेल को, एंड बहुत अच्छी असिस्ट थी गैस। आई थिंक 3-4 डिफेंडर को बीट करके वो आगे गए थे एंड उन्होंने गैरेथ बेल को असिस्ट प्रोवाइड की थी। एंड गैस फिर बेल ने वो हेडर स्कोर किया था। सो टोटल क्रेडिट मतलब डी मरिया को गया था उस गोल का, एंड उसी के दम पे हम ला डेसिमा जीते भी थे। एंड गैस जो हमारे 18th और 19th कोपा डेल रे का फाइनल था, उसमें भी गैस डी मरिया ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी थी। एंड आई थिंक उन्होंने असिस्ट भी किया था क्रिस्टियानो को एक फाइनल में अगेंस्ट एथलेटिको ओनली। सो गैस ये ऐसा प्लेयर था ना डी मरिया, मतलब ही वॉज द बिग गेम प्लेयर। मतलब फाइनल्स में पता नहीं डी मरिया को क्या हो जाता है गैस, जिस तरह से मैंने 3 फाइनल्स की बात की, ला डेसिमा की एंड जो हमारे 2 कोपा डेल रे फाइनल थे। सो गैस वहाँ देख लो अब इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा थी डी मरिया की। मैनचेस्टर यूनाइटेड में थोड़ा गैस बीच में थोड़े आउट ऑफ रन हो गए थे वो, लेकिन गैस बाद में फिर अर्जेंटीना के लिए उन्होंने फिर से शो किया। एंड गैस वहाँ भी फाइनल्स में ही परफॉर्म करते थे, किया उन्होंने, नहीं नो डाउट किया थ्रू द टूर्नामेंट, लेकिन गैस फाइनल में तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब इतने ज़्यादा परफॉर्म करते थे वो फाइनल में। नो डाउट क्रेडिट जो है वो लियोनेल मेसी को मिलता था, लेकिन गैस जो बिहाइंड द स्टेज जो हीरो होता है ना गैस, वो डी मरिया था हमेशा, रियल मैड्रिड के लिए भी एंड अर्जेंटीना के लिए भी।
सो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे रियल मैड्रिड के लिए। एंड गाइज उसके बाद काफ़ी अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि कोई अर्जेंटीना का प्लेयर रियल मैड्रिड अभी तक नहीं आया है। एंड जो डी स्टेफेनो है उनकी लेगेसी अभी तक चल रही है। एंड 1950s के बाद मतलब अभी तक वेट कर रहे हैं फैंस की कोई आएगा प्लेयर, कोई यंगस्टर आएगा एंड वो डी स्टेफेनो के रिकॉर्ड की बराबरी कर ले, चलो वही बहुत है। क्योंकि गाइज रिकॉर्ड ब्रेक करना, 300+ गेम्स खेलनी है एंड गाइज 300+ गोल स्कोर करना, तो गाइज इट्स रियली इम्पॉसिबल गाइज। सो लेट्स होप कि हमारे स्काउट्स अच्छा काम करे एंड अर्जेंटीना का कोई नया टैलेंट रियल मैड्रिड आए एंड अपने रिकॉर्ड्स बनाना शुरू करे रियल मैड्रिड में। सो लेट्स होप ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रियल मैड्रिड एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। बाय बाय।